दोस्तों, बुधवार 1 अक्टूबर के दिन शारदीय नवरात्रि की महानवमी है और इस दिन गाय को चुपचाप खिला दें। यह एक छोटी सी चीज व्यक्ति का भाग्य होगा 7वें आसमान पर और जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं रहेगी जीवन में किसी चीज की कोई कमी। गाय को यह एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य तो बदलता है, साथ ही परिवार भी खुशहाल रहता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे गाय को कौन सी ऐसी चीज है जिसे खिलाने से आप नवरात्रि के संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उससे पहले भक्तों, हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन जो है कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का जो मुहूर्त होता है वह क्या होता है और कौन सी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को क्या देना चाहिए, कन्याओं को क्या नहीं देना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां इस दिन करनी चाहिए, कौन सी गलती भूलकर नहीं करनी चाहिए, ये सभी बातें आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तभी आपका व्रत जो है सफल होता है और तभी आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कन्या पूजन के बाद क्यों गाय को यह एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य बदलता है, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार संपूर्ण जानकारी आज आपको चैनल देने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी नवरात्रि आते हैं तो माता रानी की बड़ी ही धूमधाम से पूजा पाठ और व्रत उपवास किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त अपनी मनोकामनाओं को तरह तरह के उपाय करके पूर्ण कर लेते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का जितना महत्व होता है उतना ही ज्यादा महत्व गाय को यह एक चीज खिलाने का होता है। अगर गलती से आप गाय को इस दिन एक चीज खिलाते हैं तो समझो आपकी हर तरह की कामना उसी क्षण से पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि आदि शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो गाय को यह एक चीज खिलाने से आपको आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो पहले हम आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के बारे में कि भक्तों, इस कहानी के पीछे महिषासुर नामक राक्षस की कथा छुपी हुई है, जिसका वध करने से माता ने समस्त जगत का कल्याण किया था। भगवान ब्रह्मा के अमृत का वरदान पाकर के महिषासुर पृथ्वी से स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा था। तब सभी देवी देवता उसके अत्याचार से चिंतित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तब तीनों देवी देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया और भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति स्त्री में बदल गई। इस तरह से मादा आदिशक्ति जगत जननी का प्रारंभ हुआ। देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए। मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और कई दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध 9 दिन तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसी कारण से यह नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के रूप में 9 देवियों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि के अंतिम दिन व्यक्ति जो है इसका उद्यापन करते हैं और कन्याओं को भोजन करा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। कन्या स्वरूप में माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रकार से व्यक्ति की हर कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अहंकार, इच्छा, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। उपहार स्वरूप उनको कुछ भेंट करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से अपशब्द ना बोले और इस दिन द्वार पर आए हुए जितने भी लोग हों, चाहे वह साधु के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, उनको निरादर ना करें। उनको कुछ ना कुछ देकर ही आप जो है जरूर अपने घर से विदा करें। ऐसा कहा जाता है नवरात्रि की रात अगर आपके घर के द्वार पर गाय आ जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में अगर गाय घर के सामने घूम रही हो तो उसकी जितनी हो सेवा भाव जरूर से करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में अगर आपको कोई भी ऐसा कार्य है जिससे आपको पाप लगने वाला होता है तो गाय की सेवा करने से वह पाप दूर हो जाता है। जगत जननी माता रानी की उपासना की करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस बार 1 अक्टूबर नवमी बुधवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन आपको यह उपाय कर लेना है। यकीन मानिए, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। आप धनवान ना बन रहे हैं तो मुझे बताना। भक्तों, इस उपाय को बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।
कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। 1 अक्टूबर नवमी के दिन जब गाय को या एक छोटी सी चीज खिलाई जाती है तो व्यक्ति का भाग्य ही नहीं बदलता, बल्कि उसके तारे निराले हो जाते हैं। उसका परिवार भी जो है उसकी तरह किस्मत वाला हो जाता है। सारे संकटों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत खत्म हो जाता है। पूरे साल तक आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। आपकी 7 पुश्तें तक रुपए पैसों पे राज करती हैं। पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। सभी दुख दर्द संकट कष्ट जो है दूर होते हैं और सभी सुख आपके कदमों में आ जाते हैं। सभी सुख आपके कदमों चूमेंगे यदि आप छोटी सी खास चीज चुपचाप गाय को खिलाने वाली यह चीज गाय को नवरात्रि के 9वें दिन देते हैं तो तत्काल गरीब आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें कि रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आजीवन आपके ऊपर बरसती रहती है। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं रहती, धन के भंडार रहते हैं। व्यक्ति के जीवन की गरीबी तो दूर होती है, साथ ही उसके जीवन में धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं गाय से जुड़े खास महत्वपूर्ण उपाय जिनको आप 1 अक्टूबर नवमी बुधवार के दिन कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। जीवन सुख दर्द दुख कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। वीडियो में हम खास एक ऐसी चीज बताएंगे जिस कन्याओं को इस दिन जरूर से आपको दे देना चाहिए, जिससे कि आपका भाग्य उदय हो। गाय को इस दिन जो खिलाने वाली जरूरी चीजें हैं, तो दोस्तों अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देखिएगा, काट पीट कर मत देखिएगा। बीच बीच से काट कर देखोगे तो यकीन मानिए जीवन में सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो गाय से जुड़े तो होते हैं, साथ ही माता रानी से जुड़े होते हैं जो केवल नवमी के दिन किए जाते हैं, जिनका मुहूर्त भी जानना जरूरी होता है, जिनका समय जानना भी जरूरी होता है। तभी वह आपको कामयाब होने देते हैं और आपकी कामयाबी में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, सभी से छुटकारा दिलाते हैं। दोस्तों यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। और आपके घर में तो दोस्तों इस वीडियो में बताए गए उपायों को कहीं कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा और अपना नाम और राशि कमेंट में हमें जरूर डालिएगा। हम नाम और राशि अनुसार उपाय भी जानते हैं, तो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों आपके पितरों की कृपा, देवी देवताओं की कृपा से आपके सभी दोष जो है दूर हो जाएंगे। तो 500% आप इस वीडियो को दीजिएगा और सालों से जिस दुर्भाग्य को झेल रहे हैं उसको दूर कर लीजिएगा। आपको लाभ ही लाभ हासिल होगा। 7 पीढ़ियों तक कोई भी किसी तरह की कमी नहीं झेलेगा। फल चाहते हैं तो बिना वीडियो ही देखना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम कोई जानकारी जानते हैं, थोड़ी सी जान लेते हैं, तो वह हमारे किसी काम में नहीं आती है। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके परिवार के ऊपर सदैव कृपा बरसती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि लोग अच्छे से इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अब बढ़ते हैं इन उपायों की ओर। तो देखिए, जीवन में जिस व्यक्ति के सदैव दुख रहता है, धन नहीं आता, संपत्ति नहीं टिकती और बहुत ज्यादा प्रयास करता है, नौकरी भी मिल नहीं रही है, तो ऐसे लोगों का भला जरूर से हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको क्या करना है? नवरात्रि के दिन सीधा स्नान करना है। स्नान करने के बाद घर में जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, उससे थोड़ी सी अलग इस दिन पूजा पाठ होगी। इस दिन कन्या भोजन कराएंगे। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कन्या भोजन नहीं कराना होता क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो इस ऐसे में वह जो है कन्या भोजन नहीं करा पाते हैं। यदि कोई तीर्थ स्थान पास में है, पवित्र नदी है, तो वहां पर स्नान करना संभव हो तो इस दिन उस दिन आप जो है स्नान करें। नहीं तो घर के ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंद डाल करके नहा लें। दोस्तों साथ ही अब बात करें आपको उस दिन, मतलब जो 1 अक्टूबर शदीय नवरात्रि की नवमी का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय जरूरी बता देते हैं जो पहले किया जाता है। इस दिन नवरात्रि की नवमी तिथि है तो जरूर से कीजिएगा। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक लेने के बाद शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइएगा।
सरसों का चौमुखी दीपक आटे का दीपक बना लीजिएगा। चौमुखी होना चाहिए। कलावे की बातें लगाइएगा। सरसों के तेल का दीपक जलाना है और बीच में 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल के रख देनी है। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। साथ ही साथ ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय विच, ओम क्लीम ग्लीम चामुंडाय विचय, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कीजिएगा। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपके तारे निराले हो जाएंगे। यह ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शाम के समय जला करके ही छोड़ना है और मनोकामनाएं मांग करके आ जाइएगा। 21 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय मैंने बताया, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय है। इस बार 1 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की नवमी का उपाय है, तो जरूर से कीजिएगा। यह उपाय आपको लाभ देगा, धन की प्राप्ति कराएगा, नौकरी की प्राप्ति कराएगा, अधुनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, शादी विवाह से जुड़ी हुई कामनाओं को पूर्ण करेगा। दोस्तों, इस दिन गाय से जुड़े हुए कई सारे उपाय किए जाते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण उपाय हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं वही उपाय हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। जिन व्यक्तियों को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी रहती है, दुख रहता है, दर्द रहता है, संकट, कष्ट, सभी सुख आपके जीवन से जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जीवन समाप्त होने वाला है, तो व्यक्ति के कदमों में यह सारे सुख फिर से आ सकते हैं। बस उसे थोड़ी सी कुछ विशेष पूजा पद्धति की आवश्यकता होती है। सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती है। किस तरह से कौन कौन से उपाय करना है, सुनना ध्यान से। उपाय आपको यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, तो देखिए चमत्कारी उपाय हैं, आपकी किस्मत चमका देंगे। 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है, तो आपको लाभ शुरू करते हुए सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का ज्यादा महत्व माना जाता है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जो है हम माता रानी की पूजा में शामिल करते हैं। पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। तो इस दिन आपको जो गाय माता होती है उनका एक उपला लेना है, उपले को जला लेना है, अत्यारी के रूप में आपको बना लेना है और उस पर जो है माता रानी के निमित्त आपको जो पूरी, हलवा, कचौड़ी और खीर जो भी आपने माता रानी के निमित्त प्रसाद रूप में बनाई है उनको माता रानी को आहुति दीजिएगा। साथ ही लौंग, बतासा, कपूर रख दीजिएगा और थोड़ी सी हवन सामग्री समर्पित कर दीजिएगा। फिर आप जो है अपनी मनोकामनाओं को बोलिएगा। फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे इस दिन पूर्ण हो जाती है। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। यह तो आप इस दिन जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन गाय को हरा चारा जरूर से खिलाइएगा। किसी भी गौशाला में चले जाइएगा, वहां के नियमों का पालन करते हुए गाय को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हरा चारा दीजिएगा या उसके कुछ दिन के भोजन का प्रबंध कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जितना आप वहां पर करके आएंगे उससे 2 गुना तगुना माता की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। जितनी गौ सेवा, गौ पूजा से आप जो है नवग्रहों को शांत कर लेते हैं। जैसे हमारी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति जब खराब होती है तो घर में कई सारी परेशानियां आ जाती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम तो परेशान रहते हैं। हमारे पीछे जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इस दिन गौ की पूजा करें ताकि नवग्रह शांत हो जाएं और इनसे जुड़े हुए जो कुछ खास नियम है, जैसे कि अगर गर्मियों का टाइम हो तो गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। गाय का दूध होते समय यदि गाय ठोकर मार दे तो सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन माना जाता है। भक्तों को यात्रा पर निकलता देखकर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा सफल होती है। यात्रा आप जरूर से ही सफल कर पाएंगे। यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा पूर्ण नहीं हो पा रही है, बाईं ओर से गाय की आवाज आना शुरू हो जाती है या रात्रि में गाय की हुंकार होना शुरू हो जाती है, तो यह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आती है। भक्तों, साथ ही गाय के साथ आप भूलकर दुराचार कभी ना करें। कई लोग जो है गाय को मारते हैं।
तो दोस्तों, ऐसा करने से माता रानी का क्रोध का सामना झेलना पड़ता है। गाय में कभी भी डंडा नहीं मारना चाहिए, यहां तक कि आप उन्हें टच करके गलत तरीके से भी नहीं कर मार सकते हैं। तो ऐसे दुराचार कृत्य ना करें। गाय को अपने हाथों से सहलाएं, गाय को पानी पिलाएं, गाय को चारा खिलाएं, गाय को भोजन इत्यादि जरूर से दें। इस दिन आटे की छोटी छोटी लोइयां बना करके गाय को जो है जरूर से खिलाएं। हां, ध्यान रहे, ये आटे की जो लोइयां आप बनाएंगे, इन पर हलवा पूरी जो आपने लिया है उनको जरूर से साथ में लेकर जाइएगा और माता को खिलाइएगा और फिर माता के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा। आटे की लोइयों में थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर या फिर चीनी जरूर से डालिएगा। मीठा करके ही यह लोइया खिलानी है और फिर एक बाल्टी पानी जो है गाय माता को इस दिन जरूर से खिलाइएगा। हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा गाय माता है, तो गाय के साथ लोग खराब बर्ताव करते हैं, जिसकी वजह से गाय माता की आत्माओं से निकली हुई प्रार्थनाएं उनके जीवन में दुर्भाग्य लाते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, पेट भर चारा तक लोग नहीं देते हैं। गाय जब दूध देती है तो उनकी सेवा करते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद करती है तो लोग इन्हें इनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पे गलियों में भटकने के लिए तो ऐसा गौवंश जीवों को कोई डंडे मारता है, कोई पानी डालता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के साथ आपको बिल्कुल भूलकर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला गाय नहीं मारता बल्कि माता को मारता है। साथ ही अपने इष्ट देव देवी देवताओं को भी जो है कष्ट देता है और वह पाप का भागी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं प्राप्त होता और जन्म जन्मांतर के लिए यह पृथ्वी लोक पर उसे भूत पिशाच योनि में ही जो है जन्म लेना पड़ता है। यहां तक कि कई बार पशु योनि में भी उसे जन्म मिल जाता है। एक कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिसे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए। हम भक्तों हमेशा ध्यान रखें कि पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर रह जाते हैं। नरक में ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलती है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ या चारा बनवा रहे हैं वे भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही घोर नरक की यातनाओं में भी होते हैं, तो वे उनसे मुक्त होकर स्वर्ग को पा जाते हैं। सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी उठाना नहीं चाहिए। जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जो लोग नियमित साफ सफाई रखते हैं, इस जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्त हो जाते हैं, गोलोक में स्थान प्राप्त करती है। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है। अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ जाता है, यानी कि वह भिखारी के रूप में जन्म लेता है। और साथ ही साथ भक्तों शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। दोस्तों, ऐसा दूध धोने वाले ग्रहण करने वाले दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौंश हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही शास्त्रों में गाय के दान को महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गाय का दान करने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है, परंतु यह आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर गाय बूढ़ी है, बीमार हो गई है, तो कठोपनिषद में नाचकेता की कथा इस संदर्भ में है कि जिस नाचकेता के पिता द्वार बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाले और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं
वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु, केतु के साथ स्थिति हो तो दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी दिन, रात्रि या एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है वो बृहस्पति गुरु का माना जाता है। जनपद में यदि बृहस्पति गुरु आपकी नीच राशि में, मकर राशि में अशुभ शिवलिंग में जा रहे होते हैं तो सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। यात्रा जरूर सफल होगी। जिस घर में गाय होती है उसका वास्तु दोष, पितृदोष दूर हो जाता है। गाय को प्रतिदिन एक रोटी जरूर खिलाएं, ताजी रोटी ही खिलाएं। ताजी रोटी खिलाने वाली महिलाओं को ताजी रोटी देने वाली बहू जो है स्वी नसीब में से प्राप्त होती है। रोटी को रख देते हैं तो रोटी अगले दिन बासी हो जाती है और ऐसे भक्तों को कभी भी ऐसी रोटी नहीं देनी चाहिए जो घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। तो ऐसे जो छोटे छोटी गलतियां हैं इनसे आपको जो है बचना चाहिए। ये सड़ी गली चीजें गाय को खिला देते हैं, कभी भी मत खिलाना। यहां तक कई लोग झूठा तक गाय को खिला देते हैं। ये भी हमारे शास्त्रों में पाप माना जाता है। परंतु अगर आप जो है पाप के भागी बन जाते हैं तो माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आटे की 11 लोइयां नवमी के दिन बनाकर हल्दी लगा के खिलाता है और एक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों को छू लेता है, उसी समय उसका दुख दूर हो जाता है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। एक बार श्राद्ध या नवरात्रि की नवमी पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा कर लीजिए। आपके समस्त कामना पूर्ण न हो जाए तो कह देना दोस्तों, अगर आप गाय को रोटी देते हैं तो उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा लें, थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख लें। गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी रोटी का मतलब होता है कुछ ना कुछ रखकर हल्दी रखें, गुड़ रखें, मिश्री रखें या जो भी रखें, मतलब खाली नहीं खिलानी चाहिए। न करने मात्र से आपके जीवन के दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये गाय से जुड़े हुए जो उपाय हैं अगर अष्टमी नवमी के दिन किए जाते हैं तो आपके जीवन की चरम सीमाओं पर पहुंचा देते हैं। ऊंचाइयों को छूने में आप बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं। माता रानी का पूरा पूरा आशीर्वाद गाय सेवा इस दिन करने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब स्थिति में चल रहा होता है और बहुत ही ज्यादा नवग्रह आपके खराब चल रहे होते हैं, जैसे शनि का प्रकोप हो, राहु केतु का प्रकोप हो, तो ऐसे में कोई भी उपाय आपके लिए जब सफल नहीं होता है तो ऐसे में अपनी राशि अनुसार उपाय जरूर जान लेने चाहिए। तो हम आपको राशि अनुसार उपाय बता देंगे। अपना नाम और राशि कमेंट में लिख दीजिए।